साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी के, ठीक है, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ कहानी को आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि इसका हम लोग लेखक परिचय पढ़े हैं, ठीक है। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, लेखक परिचय नहीं देखे हैं, वो लोग एक बार कृपया करके है ना लेखक परिचय जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि लेखक परिचय से भैया क्वेश्चन ही नहीं आता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, ठीक है। क्योंकि लेखक परिचय से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो हम जिस दिन ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाएंगे उस दिन आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिरकार लेखक परिचय पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना। तो आप लोग है ना एक बार, ठीक है, लेखक परिचय भी देख लीजिएगा, ठीक है, उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए इस कहानी को, ठीक है, अध्ययन करते हैं, है ना। माँ कहानी जो है बहुत ही बढ़िया कहानी है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से इसे अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो जो लोग पिछला क्लास देखे हैं उनको पता है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में पता है जी। तो इस लेखक परिचय के बारे में, है ना, कि माँ पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर जी, है ना। इनकी मुख्य कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि अपने मेन कहानी की ओर, मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है जी, सबसे पहले एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार हो जाइए, है ना, पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि मंगू को, है ना, जब लोग कहते कि आप इसे अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, तब जो मंगू की जो माँ थी उनकी आंखों में क्या आ जाता था, आंसू आ जाता था, ठीक है। आगे लिखा है कि हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है ना। मंगू की माँ जी कहती हैं, मंगू की माँ कहती हैं कि अरे भाई, हम माँ होके, है ना, मंगू का, अपनी बेटी का सेवा नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार अस्पताल वालों को इतना क्या जरूरत पड़ा है कि हमारी बेटी का वो लोग सेवा करेंगे, है ना। हम माँ है भाई, हम खुद सेवा कर लेंगे। ये कौन कहता था, तो मंगू की माँ कहती थी। कब कहती थी, जब लोग कहते थे कि मंगू को आप अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिरकार क्यों, है ना, आखिरकार क्यों मंगू को अस्पताल में लोग भर्ती करवाने को सलाह दे रहे हैं भाई, है ना। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। मंगू की माँ कहती हैं कि अगर हम अपनी पुत्री को गौशाला में गौशाला में नहीं, अस्पताल में अगर भर्ती करवा देंगे तो वो गौशाला के समान हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार गौशाला में जीव जंतुओं को, है ना, गायों को, भैंसों को बांध के रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी पुत्री को भी क्या रखा जाएगा जी, अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कराने जैसा हो जाएगा। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। अब, है ना, आसपास के लोग जो कहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, अब वो लोग भी नहीं कहते थे, है ना। वो लोग सोचते थे कि अरे भाई जाने दो, अब हम लोग नहीं कहेंगे, है ना, आपका बेटी है, आपका जो मन वो आप कीजिए, ठीक है। जन्म कि पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, है ना। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कहाँ पे जी, तो जन्म, ठीक है, जन्म की पागल और गूंगी पुत्री, है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मंगू है वो जन्म से कैसी थी, तो पागल और गूंगी थी, ठीक है। तो जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते, है ना। लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे, किनकी, तो उनकी माँ की, है ना, कि बच्ची पागल है, ठीक है, गूंगी है, फिर भी इसकी माँ इतना सेवा कर रही है। किसका सेवा कर रही है, अपनी पुत्री का सेवा कर रही है ना। कहा जाता है ना कि एक माँ के लिए उसका पुत्र पुत्री कैसा भी हो, है ना, एक माँ के लिए सारा पुत्र पुत्री समान ही होता है, ठीक है। वो अपने पुत्र पुत्री को, है ना, समान से ही प्यार करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पागल है तो उसे कम प्यार देंगे, वो बच्चा, है ना,
अच्छा है तो उसे अच्छा प्यार देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, माँ जो होती है ना, सबके लिए एक समान होती है, ठीक है। कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती। लोग कहते थे कि इस पागल लड़की को केवल एक माँ ही संभाल सकती है, अगर ये पागल लड़की किसी और के घर पे रहती तो कब के भूख और प्यास से ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो भी ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। लोग कहते थे कि अगर मान लीजिए है ना, ये जो लड़की है जीवित भी रहती तो इतना मोटा ताजा नहीं रहती, ठीक है, शरीर से इतना हेल्दी नहीं रहती। वो कौन? तो वो पागल लड़की, ठीक है। आगे दिया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि मंगू के अलावे उसकी माँ की कितनी संतानें थीं, तो आप लोग को कहना है कि मंगू के अलावे उसकी माँ की 3 संतानें थीं, है ना। 2 पुत्र और 1 पुत्री, ठीक है, 2 पुत्र और 1 पुत्री, है ना। कुल मिला के 4 संतानें, 2 पुत्री 2 पुत्र, ठीक है। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वो अपनी ससुराल चली गई थी, है ना। और जो बड़की लड़की थी, जो बड़ी पुत्री थी, उनका शादी विवाह हो गया था भाई, है ना, वो अपने ससुराल में चली गई थी। बचा था कौन? तो उसकी बेटी, पागल बेटी मंगू ही बची थी, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। कहा जा रहा है इस कहानी में कि ऐसा नहीं है कि मंगू की जो माँ है, उनकी जो और 3 संतानें हैं, उन्हें वो भुला दी हैं, है ना, ऐसा बात नहीं है जी, ठीक है। लेकिन ये जो मंगू है ना, इसको, ठीक है, माँ ज़्यादा प्यार करती है। क्यों करती है भाई? क्योंकि वो जन्म से ही एक तो बेचारी पागल है, गूंगी है ना, तो जाहिर सी बात है उसके हिस्से में थोड़ा सा तो ज़्यादा प्यार बनता ही है ना। तो माँ जो है उसको थोड़ा अधिक प्रेम करती थी। इसीलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पुत्रियों से खिल उठता, फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। कहा जा रहा है कि जब कभी भी उनके लड़के जो हैं घर पे आते थे, छुट्टियों में कभी घर पे आते थे, तो उनके पोते पोतियाँ भी थे, किनके जी? मंगू की माँ की, है ना। तो ऐसा उनको कभी फील नहीं होता था, अनुभव नहीं होता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं होती थी कि अरे मेरा पोता आया है, मेरी पोती आई है, मेरा बेटा आया है, मेरी बहू आई है, ठीक है। उतना मतलब उनको खुशी नहीं होता था, लेकिन ये भी बात नहीं था कि वो भूल गई हूँ, है ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो थोड़ा अधिक मंगू को ही प्रेम करती थी, है ना। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार भी करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधुएं कसमसा जाती, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो मंगू की माँ है अपने पोते को, पोतियों को, है ना, खिलाती थी, दुलारती भी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उनके जो बेटे हैं वो गुस्सा करते थे, उनको भाई कोई ध्यानवान था नहीं। लेकिन उनकी जो बहुएं थी, है ना, पुत्र वधुएं मतलब पुत्र की वधु, यानी कि मंगू की माँ की बहू, ठीक है, यानी कि मंगू की भाभी लोग जो थी वो थोड़ा सा, है ना, टेढ़ा दिमाग की थी, है ना। वो अपने मन में अलग अलग विचार करती थी कि अपन लड़कियाँ के ढेर मानती हैं, हमारे लड़कवा को कम मान रही हैं, हमारी लड़कियाँ को कम मान रही हैं। कौन लोग सोचते थे? तो पुत्र वधुएं यानी कि बहू लोग सोचती थी। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और हाँ, बिल्कुल लाइट तो जाना ही था। हम कहते हैं ना, हम जब क्लास लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हम गड़बड़ कर ही देते हैं, है ना। लगता है कि ऐसे लगता है कि कोई, है ना, पहले से ही प्लान बना के रखा रहता है कि जाना है ना तो ये वाला गड़बड़ करके आना है। भगवान जी हमको पहले से ही, ठीक है, प्लान सेट करके रखते हैं कि आज ये जाएगी पढ़ाने तो ये वाला गड़बड़ करेगी, ठीक है। हम जब भी क्लास लेते हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, ना, पता नहीं, है ना,
जन्म से ही लगता है कि हम गड़बड़ करने के लिए बने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देते हैं, है ना। और ये हम गड़बड़ जानबूझ के नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आप लोग को सीरियस नहीं लेना है। आइए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उनकी बहुएं यही सोचती थी कि अपने बेटों के, है ना, पुत्र पुत्रियाँ उनको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अपनी पगली बेटी उनको बहुत अच्छा लगती है। पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती हैं और अपनी बेटी, है ना, जो पागल बेटी है उसको अपने छाती से, है ना, अलग नहीं करती हैं। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं पुत्री, ठीक है, क्या कहा जा रहा है जी, इतना ही नहीं पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि वो लोग बेटे के पुत्र पुत्रियाँ थी इसीलिए वो लोग ऐसा करती थी, है ना, मंगू की माँ इसलिए वो ऐसे करती थी, ऐसा बात नहीं था, ठीक है, बात ऐसा था ही नहीं, ठीक है। वो अपने जो लड़की थी मंगू की, जो बड़ी बहन थी, उनके साथ भी यही करती थी, है ना, उनका कोई ये विचार नहीं था, ठीक है। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर अब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। तब देखिए अब मंगू की बड़की बहनिया का कहती है कि माँ तुमने ही मंगू को, है ना, इतना लाड़ प्यार दिया है ना, जिसके कारण ये आज ऐसी बनी हुई है। देखिए क्या कह रही है ना। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की, है ना, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो मंगू है वो कितने साल की है, तो 12 वर्ष की। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी न आए। वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं, ठीक है। मंगू की बड़ी बहन कहती हैं कि माँ जो मंगू है वो गूंगी है, ठीक है, क्या है जी, वो गूंगी है, लेकिन क्या वो बहरी तो नहीं ना है कि हम लोग की बात नहीं सुन रही है, ठीक है। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखें, है ना। मंगू की बड़ी बहन कहती है कि माँ जब मंगू गलती कर रही है ना उसी समय उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा दो, ठीक है, यही सही हो जाएगी। कौन कहता है, कौन कहता है जी, माँ कहती है, नहीं, मंगू की बड़की बहन कहती हैं। देखिए इनका कितना दिमाग काम कर रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत दिमाग इनका काम कर रहा है। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी, है ना। और मंगू की बड़ी बहन और आगे कुछ अभी कहे ही तब तक कि मंगू की जो माँ है वो रोने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी, है ना। अब जब देखी कि माँ रोने लगी तो पुत्री जो है यानी कि मंगू की जो बड़ी बहन है उनके भी, है ना, हृदय में, ठीक है, थोड़ा सा चोट लगा कि अरे हमारी माँ रो रही है। फिर भी वो अपना कलेजा कठोर करके बोलती हैं, तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो। कहती है मंगू की बड़ी बहन की माँ तुम समझती हो कि हम मंगू को लाड़ प्यार कर रहे हैं तो क्या मंगू सुखी हो जाएगी, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो, ठीक है। कहती हैं कि पर ये तुम जान लो माँ कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है ना, एकदम स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है जी, स्टार क्वेश्चन है कि पराई माँ ही कान छेदती है, ये पंक्ति किस कहानी से उद्धत है, किस कहानी से ली गई है, किस कहानी से संकलित है ना। तो आप लोग को कहना है कि ये जो पराई माँ ही कान छेदती है वो माँ कहानी से ली गई है, ठीक है। आगे है कि अस्पताल में रखने से पागल पर दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़े का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है
कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती, लेकिन माँ जी को लगता था कि जो अस्पताल है वो गौशाला है। जैसे एक अस्पताल में गायों को भैंसों को है ना बांध के रखा जाता है, जानवरों को बांध के रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार मरीजों को भी बांध कर रखा जाता है। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उसकी पुत्री ही कह डालती है ना। कहा जा रहा है कि जैसे लोग पराये की तरह है ना, पराये लोग भी ये वर्ड नहीं बोल पाते, ये वाला वर्ड उनकी पुत्री ही कह डालती हैं। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, ठीक है। और मंगू की मौत को कौन छुटकारा मानता था? तो माँ जी भी छुटकारा ही मानती थी। यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु लापरवाही दिखकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। कहा जा रहा है कि स्वार्थ के लिए तो सभी लोग अपने हैं। क्या कहा जा रहा है जी? कि स्वार्थ के लिए है ना, किसके लिए? स्वार्थ के लिए सभी लोग अपने हैं, है ना। अगर किसी को कुछ दे हम तो वो व्यक्ति हमारा है, लेकिन वो व्यक्ति सगा है जो बिना स्वार्थ का हमारा है, ठीक है। मान लीजिए हम हैं, है ना, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, या फिर हम नहीं, छोड़िए किसी और को लेते हैं ना। मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, ये दो व्यक्ति है ना, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ठीक है। और ये व्यक्ति ए जो है इसको खूब मिठाई दे रहा है, खूब चॉकलेट दे रहा है, ठीक है, जिसे होता है ना है ना। अगर आप किसी को चॉकलेट दे, मिठाई दे, पैसा दे तो आपके ओर अट्रैक्ट रहता है कि हाँ चलो भाई ये मेरे को ना ये दे रहा है, वो दे रहा है, मैं इसके साथ ही रहूँगा, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति है ना किसी मुसीबत में चला जाए और वो आपको कुछ न दे पाए तो आप क्या सोचते हैं? वो अच्छा नहीं है, पहले देता था अब नहीं देता है, अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि स्वार्थ के तो सब अपने हैं, है ना। अगर किसी को कुछ दिया जाए तो वो तो अपने हो ही जाएंगे, लेकिन वही सगा है जो व्यक्ति बिना स्वार्थ का हमारे साथ है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे एक माँ होती है ना, बिना स्वार्थ के हमारे साथ होती हैं, बिना स्वार्थ के हमारी सगी होती हैं, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ मोह माया नहीं रहता है ना, कि हमको बड़ा होगा तो कमा के देगा कि कमा के देगी, है ना। अगर ये स्वार्थ रहता तो क्या आज वो लोग बेटियों को पढ़ाती? क्योंकि बेटियां तो आज हैं उनके पास, लेकिन कुछ सालों में वो चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, है ना। तो अगर स्वार्थ रहता तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोग की जो मम्मी लोग हैं, है ना, माता हैं, जो पिता हैं, वो लोग निस्वार्थ हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो हम लोग को आज शायद पढ़ने को मौका भी नहीं मिलता, ठीक है। तो हमारे लिए तो हमारी सगी माँ है, पिताजी हैं, ठीक है, परिवार हैं, है ना। तो वही कहा गया है कि स्वार्थ में तो सभी लोग अपने हैं, परंतु वही व्यक्ति अपना है जो निस्वार्थ में भी अपना है, ठीक है। आगे दिया है, पुत्र कमाते धमाते हों, पुत्री ससुराल में ढिंढोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी, ठीक है। किसी भी कीमत पर माँ जी तैयार नहीं थी कि मंगू को हम लोग अस्पताल में भर्ती करवाएंगे, ठीक है। ये मानने को माँ जी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसीलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकदम होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था। इसीलिए वे मौन थे, ठीक है। जो मंगू के जो भाई लोग थे, ठीक है, उनको पता चल गया था कि मंगू जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। अगर थोड़ा बहुत इसमें बुद्धि आ भी जाए तो वो गांव में तो नहीं आएगा, इसे अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी तो थी, है ना, वो कहती थी कि ना 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 कुछ भी हो जाए अस्पताल में नहीं भर्ती करवाने देंगे, ठीक है। तो इसीलिए पुत्र लोग शांत थे भैया कि माँ जो है हमारी बहन को अस्पताल में भर्ती करवाने ही नहीं देंगे, इससे अच्छा है शांत रहा जाए, चुप रहा जाए, मौन रहा जाए,
ठीक है। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा, ठीक है, मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं, इसका दावा करते हैं, ठीक है। और जब वो लोग जान गए कि अरे मंगू तो ठीक होगी नहीं, तो जो आसपास के जो गांव के जो लोग थे, जैसे हींग बेचने वाले, शिलाजीत बेचने वाले हैं ना, ये सब जड़ी बूटियां हैं शायद, ठीक है, हमको उतना नहीं पता है ना, तो वो लोग आ जाते थे मंगू के घर पे और कहते थे कि हमारा दावा है ना, कि मंगू खाएगी ना तो एकदम ठीक हो जाएगी। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करें तब एक तो लग ही जाता है ना। माँ जी को लगता था कि 1000 उपचार करेंगे, ठीक है, 100 बार यदि हम कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बार तो कम से कम सफल होंगे ना जी, है ना, एक बार तो सफल होंगे ना। तो वैसे ही माँ जी को लगता था कि हम 1000 गो उपचार करवाएंगे, कम से कम एगो उपचार तो सुनेगा ना, है ना, कोई तो दवाई सेट करेगा ना मंगू में। इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती, है ना। और कोई फालतू भी कोई बात कहता था फिर भी वो उस बात को सुनती थी, एकदम ध्यानपूर्वक सुनती थी, ठीक है। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है ना। ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है जी बच्चिया लोग, ठीक है, कि कौन सा महीना मंगू के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ है, तो अगहन का महीना। और ये भी पूछता है तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव जैसा बन गया था, ठीक है। कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य बन गया था, तो अगहन का महीना। कौन महीना जी, तो कौन सा महीना, अगहन का महीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती, ठीक है। अगहन के महीने में मंगू कब वर्ष की होने वाली थी जी, तो 14 वर्ष की होने वाली थी। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था, है ना। कहा जा रहा है कि जब मंगू की जो बड़ी बहन थी उनका 14 वर्ष में शादी कर दिया गया था, लेकिन मंगू का तो अभी हुआ नहीं था। क्यों भाई नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जो दिमाग है थोड़ा सा कम था, है ना। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियां वर उसे देखने के साथ ही हाँ कर दे, ठीक है। कहा जा रहा है कि मंगू इतनी सुंदर है ना, अगर वो ठीक हो जाएगी, अगर वो उसका पागलपन दूर हो जाएगा तो मंगू इतनी सुंदर है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है, ठीक है। हम लोग तो देखे नहीं है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है कि मंगू इतनी सुंदर है ना कि उसे कोई लड़का अगर देख लेगा ना, ठीक है, अगर उसे कोई लड़का देख लेगा तो वो एक बार में ही हाँ कर देगा कि हाँ चलिए चलिए, एकदम हमको लड़की पसंद है, एकदम ब्याह करा दीजिए हमारा, है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती, ठीक है। और माँ जी जो हैं वो मन में विचार करने लगती कि हमारी बेटी का विवाह कैसे कैसे होगा। कम्मू मंगू की बड़ी बहन, ठीक है, और मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है, तो कम्मू नाम है, याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू है। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखें, ठीक है। कहा जा रहा है कि उस समय, है ना, कम्मू के विवाह के समय उनके भाई लोग तो कमाते नहीं थे, ठीक है, तो थोड़ा पैसा का दिक्कत परेशानी था। लेकिन अब कौन सा दिक्कत है ना, अब तो दोनों भाई कमा रहे हैं, ठीक है, तो अब वो लोग डरने वाले नहीं हैं, पैसा दमाना धून खर्चा करेंगे जी, है ना। आगे देखिए, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हरेक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदेरती नजर पड़ती। माँ जी
की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक है। आगे दिया गया है, मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माजी को आशा भरा अगहन का महीना आया। ठीक है, अब माजी को आशा भरा कौन सा महीना आ गया? अगहन का महीना अब आ गया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। अब बताइए, पहले तो मंगू खुद से, ठीक है, जन्म से ही पागल थी, और एक ज्योतिषी आए थे और कह के गए थे कि मंगू के लिए अगहन का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उसमें मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसी के गांव की एक लड़की, ठीक है, उसी के शहर के है ना, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की कुसुम जिसका नाम था, वो पागल हो गई। मंगू की, है ना, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माजी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी, तो ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य। ठीक है, आगे दिया है कि कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। अब जो कुसुम नाम की जो लड़की पागल हुई थी, अब उसके परिवार वाले सोचे कि इसे हम लोग अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। यह समाचार जानकर माजी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। ठीक है, जब माजी को पता चला कि जो कुसुम नाम की जो लड़की पागल हुई है ना, तो माजी सोचती है कि अगर कुसुम की भी आज माँ जिंदा होती ना, ठीक है, तो अपनी बेटी को कभी अस्पताल में भर्ती नहीं करने देती जी। माँ बिना सब सुना कहा जाता है वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हों वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। ठीक है, और माजी को ये एहसास हुआ कि अगर हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो मंगू के भाई लोग हैं, जो मेरे पुत्र लोग हैं, वो मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। ठीक है ना, क्या करवा देंगे जी? भर्ती करवा देंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग 22 पेज नंबर तक पढ़ लिए हैं, है ना, और अगले क्लास में और, है ना, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही दिन सब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए। ठीक है, अच्छे से समझ के हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो लोग पिछला क्लास, आज का क्लास नहीं देखे हैं बचवा लोग, है ना, वो लोग देख लीजिएगा और आने वाला अगला क्लास भी देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। है कि मंगू इतनी सुंदर है ना, अगर वो ठीक हो जाएगी, अगर वो उसका पागलपन दूर हो जाएगा तो मंगू इतनी सुंदर है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है। ठीक है, हम लोग तो देखे नहीं है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है कि मंगू इतनी सुंदर है ना कि उसे कोई लड़का अगर देख लेगा तो, ठीक है, अगर उसे कोई लड़का देख लेगा तो वो एक बार में ही हाँ हाँ कर देगा कि हाँ चलिए चलिए, एकदम हमको लड़की पसंद है, एकदम ब्याह करा दीजिए हमारा, है ना, इस कहानी में कहा जा रहा है। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। ठीक है, और माजी जो है वो मन में विचार करने लगती कि हमारी बेटी का विवाह कैसे कैसे होगा। कम्मू मंगू की बड़ी बहन, ठीक है, और मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो कम्मू नाम है। याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू है। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखें। ठीक है, कहा जा रहा है कि उस समय, है ना, कम्मू के विवाह के समय उनके भाई लोग तो कमाते नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ा पैसा का दिक्कत परेशानी था, लेकिन अब कौन सा दिक्कत है ना, अब तो दोनों भाई कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो लोग डरने वाले नहीं हैं, पैसा दमाना धून खर्चा करेंगे जी, है ना।
आगे देखिए, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हरेक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदेरती नजर पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक है। आगे दिया गया है, मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी को आशा भरा अगहन का महीना आया। ठीक है, अब माँ जी को आशा भरा कौन सा महीना आ गया? अगहन का महीना अब आ गया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। अब बताइए, पहले तो मंगू खुद से, ठीक है, जन्म से ही पागल थी और एक ज्योतिषी आए थे और कह के गए थे कि मंगू के लिए अगहन का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उसमें मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसी के गांव की एक लड़की, ठीक है, उसी के शहर के है ना, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की कुसुम जिसका नाम था, वो पागल हो गई। मंगू की, है ना, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है तो जन्म से पागल मंगू बेचारी तो ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य। ठीक है, आगे दिया है कि कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। अब जो कुसुम नाम की जो लड़की पागल हुई थी, अब उसके परिवार वाले सोचे कि इसे हम लोग अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। ठीक है, जब माँ जी को पता चला कि जो कुसुम नाम की जो लड़की पागल हुई है ना, तो माँ जी सोचती है कि अगर कुसुम की भी आज माँ जिंदा होती ना, ठीक है, तो अपनी बेटी को कभी अस्पताल में भर्ती नहीं करने देती जी। माँ बिना सब सुना कहा जाता है वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हों वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। ठीक है, और माँ जी को ये एहसास हुआ कि अगर हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो मंगू के भाई लोग हैं, जो मेरे पुत्र लोग हैं, वो मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। ठीक है ना, क्या करवा देंगे जी? भर्ती करवा देंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग 22 पेज नंबर तक पढ़ लिए हैं, है ना, और अगले क्लास में और, है ना, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही दिन सब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए। ठीक है, अच्छे से समझ के हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो लोग पिछला क्लास, आज का क्लास नहीं देखे हैं बचवा लोग, है ना, वो लोग देख लीजिएगा और आने वाला अगला क्लास भी देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।